नमस्कार, मैं राहुल कुमार। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक एपी का वीडियो दिया हुआ था और इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें बिहार बोर्ड में या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो आइए इस सीरीज में हम लोग ज्यादा बातें न करते हुए अपने स्टडी के तरफ चलते हैं और सीखते हैं आज के सीरीज में, आज के वीडियो में, कि किस प्रकार से हमें जो अभी हाल ही में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो बिहार बोर्ड का पेपर होने वाला है, जो मैथमेटिक्स पेपर होने वाली है, उसमें किस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो सबसे पहला जो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है a बराबर BQ प्लस R। ये होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b जो होती है वो क्या होती है? वो होती है पूर्ण संख्या। जहां a और b जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या तथा जहां a और b जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है ना। तो हमें इस बात पे थोड़ी जानकारी लेनी है कि ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन, तो इसमें हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको HCF निकालने होते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपको अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो के तहत हम लोग इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि अभी जैसे कि आज जो है हम लोगों का 17 तारीख है और 16 तारीख है और 17 तारीख को क्या होने वाला है? हिंदी का पेपर होने वाला है और उसके जस्ट बाद जो है हम लोग का मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो हम लोग अपने मैथमेटिक्स के पेपर में इन मतलब कि 2 दिनों में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए, इस मुहिम में हम लोग जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे जो मित्र बंधु हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो बेहतर से बेहतर मार्क्स इस बोर्ड में कैसे ला पाए, इस मुहिम के तहत हम लोग जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इसके लिए हम लोग, आप वीडियो में बने रहिए और आपको आगे बताया जाता है कि जैसे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये क्यों यूज किया जाता है, वास्तविक संख्या में इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे बड़ी भूमिका अगर देखी जाए ऑब्जेक्टिव के नजरिए से, तो उसका होता है इसमें HCF निकालने के क्रम में, है ना। तो होता है सर क्या? HCF निकालना है कि नहीं? HCF निकालने के लिए तो किस प्रकार HCF निकालने के लिए, अगर हम जैसे कि क्वेश्चन आपका जो दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया जाता है? जैसे कि क्वेश्चन बोला जाएगा कि 15 और 20 का, ये आपका क्वेश्चन होगा, है ना। 15 और 20 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हल, है कि नहीं। हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन हम इसको अगर सब्जेक्टिव में भी दे दिए तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि
आपके जो भी मॉडल पेपर रहे होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स में पूछा जाए या इसको ऑब्जेक्टिव के तरीके से पूछा जाए, अगर किसी भी तरीके से पूछा जाए तो हम लोग इसको इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे जो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मान लेना है, हमें मान लेना है a। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, और जो छोटा है उसे हम क्या ले लेंगे, वो हम ले लेते हैं 15, है कि नहीं। अब हम चलते हैं तो यूक्लिड, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से। अब है कि नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड, वहां से देख लेंगे, और विभाजन, है कि नहीं, और यहाँ पे लिख देते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन चीजों को देखते हैं तो होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां पे a का मान रहने वाला है 20 और b का जो मान रहने वाला है वो है 15, है कि नहीं। अब हमें ये सोचना है कि 15, है कि नहीं, 15 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आ सकता है, तो सर एक बार में, है कि नहीं। तो कितने बच जाएंगे, रिमाइंडर कितने बच जाएंगे, R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, तो सर कितना बच जाएगा 5। फिर आते हैं, है कि नहीं। अभी ये जो B है अभी उसको ले जाके उधर हम A मान लेंगे, है कि नहीं। शॉर्ट में इसको करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सर 5 गुने, है कि नहीं, अभी कितनी बार में, तो 3 प्लस 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो ये आपका B का मान होता है यही हमारा सर क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार HCF बराबर 5। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इनका आंसर आप दे सकते हैं, है कि नहीं। तो आपके लिए, है कि नहीं, आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए, इस पे जरूर आप कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट जो होता है वो होता है 30 और 35 का, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप निकालिए इसको, है कि नहीं, इनका HCF निकालिए। फिर आपको दिया जाता है 45 और 55 का, है ना। तीसरा में आपको दिया जाता है, प्रैक्टिस जरूर करना है इनका, है ना। जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में जरूर मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, इससे आपको जरूर फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपका 53, 70, है कि नहीं, और चौथा क्वेश्चन आपका हो सकता है जैसे कि 135 और 225, है ना। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।